नमस्कार दोस्तों पिलर के सरिया का लैपिंग कहाँ करना है और आज हम आपको कटिंग लेंथ भी बताएंगे। भाई कटिंग लेंथ कैसे निकालना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, तो इसमें डिटेल के साथ हम ड्राइंग के साथ बताएंगे, जिससे क्या है कि आप अपने से निकाल सकते हैं पिलर का कटिंग लेंथ, जो कि उसका जो लैपिंग होगा, जो ऊपर वाला फ्लोर बनेगा, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, तो लैपिंग जोन में होना चाहिए। और लैपिंग जोन कहाँ है वही बताएंगे। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई लैपिंग कर देते हैं छत में ही, जो कि बिल्कुल गलत है। चलते हैं देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा और लैपिंग कैसे करना वही बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, हम लैपिंग जोन बताने से पहले सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो भी फाउंडेशन का पार्ट है, ठीक है, यहाँ से आपका सबसे पहले हम जैसे ये आपका हो गया प्लिंथ लेवल तक, प्लिंथ लेवल से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका जो है ये ग्राउंड फ्लोर का छत हो गया, फिर यहाँ से फर्स्ट फ्लोर का छत हो गया, फिर यहाँ से सेकंड फ्लोर का छत हो गया। अब लैपिंग कहाँ करना भाई, किस जोन में करना है? यहाँ 3 जोन दिया है, जोन ए, जोन बी, जोन ए, ठीक है। ऊपर वाला जो छत के नीचे का रहता है जोन ए होता है, और नीचे वाला जो रहता है जोन ए रहता है छत के जस्ट ऊपर का, और बीच वाला पार्ट जोन बी रहता है, ठीक है। अब इसी को हमें जो है ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो है पिलर ये हो गया, फाउंडेशन से आया, ठीक है। अब यहाँ से गया, अब ये आपका जो है आ गया मेरा कितना, ये ग्राउंड फ्लोर का छत। तो छत में लैपिंग बिल्कुल नहीं देना। तो लैपिंग कहाँ देना भाई? और यहाँ भी जो है, अब मान लिया जाए हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप लैपिंग देने की विचार कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में जो है जैसे अगर यहाँ देखें हम, देखिए, तो अगर हम लैपिंग की बात करें तो यहाँ मेरा ये मेरा प्लिंथ बीम, प्लिंथ लेवल हो गया, मतलब ग्राउंड का जो मेरा लेवल है वो हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से चलेंगे तो ये मेरा हो गया रूफ ग्राउंड फ्लोर का। अब यहाँ पे तो लैपिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए सरिया का, जो भी आपका पिलर का सरिया होगा। लैपिंग अब क्या है कि ये फाउंडेशन से लेकर के यहाँ तक, अब यहाँ तो तुरंत जो है यहाँ लैपिंग देना सही नहीं होगा, इसलिए इस पूरा को आप जो है जोन बी, ठीक है, आप इसको यहाँ से इसको यहाँ तक आएगा आपका जोन बी, और ये आएगा आपका जोन ए। अब इतना कम जगह में, इतना कम डिस्टेंस में मत लीजिए, अगर देना है तो यहाँ भी आप दे सकते हैं लैपिंग, ठीक है। फिर और अब जोन ए जोन बी कहाँ से डिसाइड होता है? देखिए, बीम का जो आपका ये एरिया आपका बीम का बॉटम हो गया, ठीक है। बीम बॉटम से आपका जोन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोन ए, ठीक है। उसके बाद जोन बी, फिर नीचे आपका जोन ए रहेगा। मतलब कि जितना आपका स्पैन हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, हाइट, अगर आप 10 फीट का लेते हैं तो आपका जो है 5 फीट के में आपको जो है लैपिंग देना। अब वो भी क्या, तो देखिए, अगर मान लीजिए 10 है, 10 0.2, ये आपका 10 इंटू, मतलब ये हो गया आपका ऊपर से 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ऊपर से 2 फीट ऊपर छोड़ा रहेगा, नीचे से 2 फीट छोड़ करके बीच का जो पार्ट मेरा आएगा वहाँ पे आप चाहे यहाँ लैपिंग कर दीजिए, चाहे यहाँ लैपिंग कर दीजिए। लैपिंग भी होगा किसे, आपका अल्टरनेट में होगा, यहाँ सरिया जाएगा जो नीचे से आ रहा है, और ऊपर वाला जो सरिया रहेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आएगा जगल होकर के। फिर नीचे वाला जो दूसरा सरिया रहेगा ना, वो आपका अल्टरनेट में रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा सरिया जाएगा ऊपर वाला यहीं से आकर के यहाँ पर लैपिंग हो जाएगा। मतलब ये पूरा पार्ट आपका लैपिंग जोन में आ जाएगा, यहाँ पे जोन बी में, सेंटर में। अगर मोटा मोटी हम बात करें, दो छत के मिड में, ठीक है, मतलब कि ऊपर से जो है
जितना आपका स्पैन होगा यहाँ से उतना इंटू 0.2 कर देंगे, उतना ऊपर से छोड़ करके और इतना नीचे से छोड़ करके बीम से, प्लिंथ बीम से, और उधर जो है छत से जितना बीच में आएगा, बीच में आप कहीं भी लैपिंग कर सकते हैं। अब इसमें आगे हम बताने से पहले आपको बता दूं कि भाई और भी चीज़ कि अगर आप गेट चाहे एएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है अनअकैडमी के तरफ से बहुत ही सुनहरा अवसर मिल रहा है। वो क्या है भाई कि यहाँ पे जो है आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करने को मिलेगा अगर आप गेट चाहिए की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका 10 ईयर का जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, ठीक है, और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट आपका जो लेवल प्रिपरेशन के साथ टेस्ट लेवल होगा, और साथ ही आपको यहाँ जो है रैंक भी दिया जाएगा। क्यों ऑल इंडिया रैंक कितना, मतलब कि यहाँ पे जो है ऑल इंडिया से मैक्सिमम लोग स्टूडेंट यहाँ से टेस्ट देंगे, जिसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कि आपका क्या रैंक आ सकता है। तो ये आपका जो है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ जाकर आप इनरोल कर सकते हैं। और साथ ही एक और चीज़ बता दूँ आपको कि अगर आप मेरा, और इसमें भी आपको जो है कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आप गेट चाहिए एएससी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे कोर्स ले सकते हैं और सब्सक्रिप्शन इसका ले सकते हैं, जिसमें आपको अगर मेरा कोड DK सिविल यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट जो है 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। ये बेनिफिट आपके लिए, इसलिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, देख लीजिए, वहाँ पे अभी इनरोल कर सकते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे अनअकैडमी के ऊपर जो है इंडिया के टॉप एडुकेटर है, जो कि आपको गेट और एएससी को क्रैक करने में मदद करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका। फिर आगे हम बात करें यहाँ पे, तो जोन बी में हमें जो है लैपिंग करना है। जितना आपका हाइट है, हाइट से 0.2 मैंने बता दिया, ठीक है। और लैपिंग का जो तरीका मैं क्या बताया, अल्टरनेट रहेगा। जैसे ये वाला सरिया यहाँ तक आया, फिर ऊपर वाला सरिया ऐसे एल हो गया, फिर जो है ये वाला सरिया जो है दूसरा सरिया इसका ऊपर तक गया, ये सरिया यहाँ से एल होकर चला गया। इस तरह से लैपिंग हमें करना है। तो ये एक तरीका है पिलर के सरिया को लैपिंग करने का, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी तरह कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर ऐसे अगर अब हाँ, इसमें अब कटिंग लेंथ की अगर हम बात कर लें कि भाई हम एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर कटिंग लेंथ की बात करते हैं, तो चलते हैं। कटिंग लेंथ को कैसे निकालना है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, यहाँ से जितना आपका मान लीजिए कि ये फुटिंग का डेप्थ 4 फीट है, 4 फीट ये, और ये जो एल जो यहाँ मुड़ा है ये लगभग आपका 1 फीट, मिनिमम 1 फीट रहता है। उसको डिज़ाइन के हिसाब से जो आपका चेंज हो सकता है। और ये आपका कितना फ्लोर टू फ्लोर हाइट मान लें 10 फीट है, 10 फीट ये। अब यहाँ से 5 फीट पे आप ले लीजिए हाफ जो लैपिंग जोन है, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे। और अगर ये आपका 12 mm का मान लीजिए स्टील यूज कर रहे हैं, तब हम निकाल के बताएंगे लैपिंग। अब लैपिंग लेंथ भी जो होता है आपका LD होता है, डेवलपमेंट लेंथ, सॉरी लैपिंग लेंथ, LD नहीं कहा जाए इसको। लैपिंग लेंथ जो है 50 × D होता है, ठीक है। जितना आपका mm सरिया होगा 12 mm का, तो 50 × 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ हम जोड़ लेते हैं 10, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 फीट ये हो गया आपका, ठीक है। तो एक मेरा जो है कटिंग लेंथ जो काटेंगे, एक 20 फीट का काटेंगे। दूसरा वाला जो काटेंगे हम, अब देखिए 50 × 12 कितना हो गया 600, इक्विवेलेंट 2 फीट के आसपास। तो दूसरा कितना काटेंगे हम 20 + 2 22 फीट का। इसी अल्टरनेट में काटेंगे तो जिससे क्या है कि मेरा लैपिंग जो जोन जो है यहाँ पे जोन बी में आ जाएगा। वही अगर आपका डेप्थ 3 फीट हो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है जी,
इसमें कोई भी जो है कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये एक तरीका है। और कभी भी मैं क्या बताया, कभी भी लैपिंग जो है इस छत में ना दीजिएगा, कभी भी लैपिंग जो है प्लिंथ में ना दीजिएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। हमेशा जो है दो छत के बीच में, मतलब क्या हो गया कि दोनों छत से जो है, इस छत से यहाँ तक जो है 0.2H जितना हाइट है उतना छोड़ करके ऊपर में आप कहीं भी दे सकते हैं। ये ध्यान देना आपको। ऐसे बनाएंगे तो आपका घर जो है भूकंप रोधी बनेगा और घर मजबूत भी बनेगा। क्योंकि भाई बेंडिंग मूवमेंट जो होता है यहाँ पे सबसे कम होता है। बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट इस पोजीशन पे होता है। इसलिए जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट कम होता है उस वहीं पे जो है लैपिंग दिया जाता है। ठीक है, यही एक रीज़न है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बचेगा तक जब सिविल इंजीनियरिंग पर कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।